नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में साथी हम लोग रेलवे से संबंधित इम्पोर्टेंट जीके डिस्कस करेंगे जो आपके रेलवे परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जो भी साथी हमारे रेलवे संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे साथी वो आरआरबी एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का हो, जेई का हो या फिर साथी आपका टेक्नीशियंस के एग्ज़ाम हो, तो आप सभी के लिए प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आते हैं बिना आपके समय को व्यर्थ करते हुए अपने प्रश्नों को देखते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न साथी वो पूछ रखा है, आपसे कह रखा है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। दैट मीन भारत में रेल का आरंभ जो है साथी किस सन में हुआ था। ऑप्शंस में 1953 दिया है, 1853 दिया है, 1895 दिया है, 1858 दिया है। तो आप सभी को पता होगा भारत में जो रेल का आरंभ है साथी वो 1853 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आप इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहेंगे अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपका पूछ रखा है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो साथी भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण है वो सन आपका 1950 में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर आपका 3 क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है साथी, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। जो साथी रेल है सबसे ज़्यादा लंबी दूरी, दैट मीन सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो इनमें से कौन सी एक्सप्रेस है। क्या साथी राजधानी एक्सप्रेस है या शताब्दी या फिर विवेक या फिर समझौता एक्सप्रेस। तो आप सभी को पता होगा साथी विवेक एक्सप्रेस द्वारा भारत में सबसे दूरी तय की जाती है, दैट मीन सबसे लंबी दूरी तय की जाती है। तो विवेक एक्सप्रेस आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 4 क्या पूछ रखा है। ये आपसे कह रखा है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। मौजूदा समय में भारत की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। ऑप्शंस में वंदे भारत दे रखा है, विवेक एक्सप्रेस दे रखा है, थार एक्सप्रेस दे रखा है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस दे रखा है। आप सभी को पता होगा साथी जो भारत की सबसे हाईएस्ट स्पीड वाली ट्रेन है वो वंदे भारत है, इससे पहले शताब्दी एक्सप्रेस थी। तो ऑप्शन नंबर ए में वंदे भारत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर आपका 5 क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछा है रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी जो रेल इंजन के आविष्कारक हैं वो आपके जॉर्ज स्टीफेंस हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब साथी जो इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न है रेलवे से संबंधित है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे भी गए हैं, तो आप इसमें आखिरी तक जरूर बने रहना। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। जो रेलवे बोर्ड की स्थापना है साथी वो 1905 में की गई थी। तो 1905 आपका किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 7 क्या पूछा है। ये आपसे पूछ रखा है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। जो भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी थी उसके द्वारा जो साथी दूरी है कितनी दूरी वो तय की गई थी। ऑप्शंस में 44 किलोमीटर दे रखा है, 24 दे रखा है, 34 किलोमीटर दे रखा है और 36 किलोमीटर दे रखा है। तो आप सभी को पता होगा भारत की पहली रेलगाड़ी द्वारा कुल मिलाकर 34 किलोमीटर की दूरी पहली बार में तय की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 8 क्या पूछ रखा है। ये कह रखा है आपसे, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई थी। दैट मीन जो भारत की पहली मेट्रो है साथी वो किस नगर से आरंभ की गई थी। तो कोलकाता से आरंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में कोलकाता दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 9 क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है, सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। भारत की सबसे लंबे जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो साथी आपका कहाँ पर है। ऑप्शंस में इलाहाबाद है, हाजीपुर दे रखा है, चेन्नई दे रखा है और गोरखपुर दे रखा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए भारत का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर का है, जो कि ऑप्शन नंबर साथी आपका डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 10। ये कह रखा है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। भारत का ऐसा कौन सा साथी राज्य है जिसमें कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। ऑप्शंस में मेघालय दे रखा है, तेलंगाना दे रखा है, उड़ीसा दे रखा है और अन्य दे रखा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी मेघालय में कोई रेलवे लाइन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में मेघालय दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 11। ये आपसे कह रखा है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। जो आज़ादी के बाद का भारत का जो पहला रेल बजट था साथी वो जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर सी में जॉन मथाई का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 12 क्या पूछ रखा है। ये आप लोगों से कह रखा है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। जो भारतीय रेल है उसका स्लोगन क्या है। क्या राष्ट्र की जीवन रेखा या फिर राष्ट्र की कार्यवाहिक सड़क या फिर राष्ट्र की सेवा की रोड या फिर अन्य। तो आप सभी को पता होगा राष्ट्र की जीवन रेखा जो है वो भारतीय रेल का स्लोगन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 13।
ये आपसे पूछ रखा है भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। भारतीय रेलवे का जो रेलवे लाइन है साथी, उसकी लंबाई पूरे विश्व की दृष्टि से कौन से स्थान पर है। तो ये साथी पूरे अगर विश्व की दृष्टि से चौथे स्थान पर है तो ऑप्शन नंबर सी में चौथा स्थान दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, ये कह रखा है भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। भारत में रेल लाइन जो है उसको बिछाने का जो श्रेय है साथी वो लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है लॉर्ड डलहौजी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है भारत की पहली ट्रेन कहाँ चली थी। जो भारत की पहली ट्रेन है वो कहाँ पर चली थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, जो भारत की पहली ट्रेन थी वो मुंबई में चली थी, मुंबई से थाने, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर 16, ये कह रखा है साथी भारत की पहली ट्रेन कब चली थी। भारत में सबसे पहली ट्रेन जो है वो कब चली थी। तो बात करें आपको कब चली थी, तो ये साथी 16 अप्रैल 1853 को। कब? 16 अप्रैल 1853 को। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में साथी आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 17। ये आपसे कह रखा है रेलवे बजट को सामान्य बजट में किस वर्ष अलग किया गया था। जो रेलवे का बजट है साथी उसको सामान्य बजट से किस वर्ष में अलग किया गया था। तो अगर बात करें कब अलग किया गया था तो 1924 में साथी। तो जियो की ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1924, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 18। ये आपसे पूछ रखा है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। अगर बात करें सार्वजनिक उपक्रम, सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम की, तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी वो भारतीय रेल है। तो ऑप्शन नंबर बी में भारतीय रेल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी चौथा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर किस में चौथा दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी में चौथा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे साथी पूछ रखा है भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है। अब तक पूछ रखा है पूरे विश्व में, अब आपसे कह रखा है एशिया में। तो एशिया में साथी ये दूसरे स्थान पर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी विश्व में प्रथम रेल कब चली थी। जो विश्व की पहली रेल है वो कब चली थी। तो अगर विश्व की बात करें तो 1825, अगर भारत की बात करें 1853, तो विश्व की कर रखा है तो 1825 में चली थी, तो ऑप्शन नंबर 1825 साथी बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। भारत के ऐसी कौन सा साथी रेलवे लाइन है जहां पर सबसे रेल लाइन जो है सबसे अधिक है। तो ऐसा कौन सा राज्य है, तो वो उत्तर प्रदेश है साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 23। ये कह रहे हैं क्या पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। तो जो साथी आपका पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन है उसका मुख्यालय आपका हाजीपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में हाजीपुर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 24 क्या पूछ रखा है। ये आपसे कह रखा है अब तक काम में आने वाले विश्व का सबसे अधिक जो पुराण भाप इंजन है साथी वो कौन सा है। क्या फेरी क्वीन है, अंतिम सितारा है, या फिर ओरिएंट एक्सप्रेस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी वो फेरी क्वीन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है फेरी क्वीन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 25 क्या पूछ रखा है। ये कह रखा है निम्नलिखित में कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। इसमें से ऐसी कौन सी साथी रेलगाड़ी है जो देश की सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो क्या साथी वो आपकी जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेसवे है, या फिर आपका कर्नाटक एक्सप्रेस है, या फिर गोरखपुर कोंची एक्सप्रेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका साथी वो जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस है, तो ऑप्शन नंबर ए में इसका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 26। ये कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती। ऐसी कौन सी जगह है साथी इनमें जहां पर कोई भी रेलवे सामग्री नहीं बनाई जाती। तो बात करें कौन से है, तो मुंबई है साथी। आपका ऑप्शन नंबर बी में मुंबई है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 27। ये कह रखा है निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। ऐसा दिए गए ऑप्शंस में से कहाँ पर रेलवे मुख्यालय एक भी नहीं है। तो वो साथी आपका अहमदाबाद है, बाकी आपका हुबली, बिलासपुर, हाजीपुर सभी एक मुख्यालय हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी। अगला प्रश्न आपका पूछ रखा है पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आशलांकी कार्यक्रम का नाम क्या था। जो उसका साथी आशलांकी कार्यक्रम था हाजीपुर का, उसका क्या नाम था। तो पूर्व मध्य रेलवे था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। जो साथी वृंदावन एक्सप्रेस है ये किन दो शहरों के बीच चलती है। तो आप सभी को पता होगा साथी ये चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 30। ये कह रखा है साथी, पहिए और एक्सिग्नल जो एक्सिल है साथी, पहिया और एक्सिल, इसको बनाने के लिए रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो इसको जो बनाती है वो रेलवे यूनिट साथी आपके बेंगलोर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में बेंगलोर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।